अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, कुछ हमारे सुन्नी भाई लिखते हैं कि तुम राफिजी एजेंट हो। ये कमेंट देखिए, इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं राफिजी एजेंट हूँ। तो आज थोड़ा सा इस बात को समझते हैं और फिर एक नालायक इंसान की आपको क्लिप दिखाऊंगा, उस पर थोड़ा समझते हैं। तो भाई, कुछ हमारे सुन्नी भाइयों ने हमारी बातें सुनी। मेरा झुकाव शान अली की तरफ है और मैं अपनी वीडियो में पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जन्नत सिर्फ शान अली ही जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि मैं शान अली नहीं हूँ, अली के साथ वाला नहीं हूँ, इमाम अली के गिरोह वाला नहीं हूँ, वो चाहे जितनी रोज़ा नमाज कर लें, वो नाकाम ही होंगे। ठीक है, इस पर मैं बहुत बार तरह तरह से बातें कर चुका हूँ। अल्लाह ने चाहा तो और भी करता रहूँगा। तो जो भाई लिखते हैं कि तुम राफिजी एजेंट हो, तो मैं उनको एक पंडित जी की क्लिप दिखाऊंगा। शायद ये भी राफिजी के एजेंट हों। तो ये भारत के एक पंडित जी हैं, उनकी एक छोटी सी क्लिप है, ये देखिए। अली वाले जो हैं, जो सिया हैं, ऐसी बात नहीं, वो उनके अंदर मानवता है, उन्होंने अन्याय नहीं किया। ये जो अन्याय पे जो उतरा है, जो अमेरिका उतरा है और उसको सपोर्ट किया, उसको उकसाया है इजराइल को। आप मानते हैं कि अली वाले डरते नहीं? नहीं, डरने का तो कोई मतलब नहीं होता। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कि ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने इस वक्त दुनिया का माहौल देखा और बयान दिया कि ये जो अली वाले हैं, ये डरते नहीं हैं, जुल्म के आगे झुकते नहीं हैं, जालिम के आगे अपना माथा नहीं टेकते हैं। कौन? अली वाले। तो अब हमें बताइए कि ये जो पंडित जी हैं, ये खैर इतना तो जानते होंगे कि शिया मुस्लिम अलग हैं, सुन्नी मुस्लिम अलग हैं। ये जो है बहुत बड़ी दरार है, इस बात को बहुत से लोग जानते हैं और ये बात कई मीडिया चैनलों पर खूब चलाई भी गई है। ठीक है, तो भारत का हर गैर मुस्लिम भाई ये बात जानता है कि शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिमों में फ़र्क है। अब कुछ लोग जानते हैं कि क्या फ़र्क है, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा कि शिया मुस्लिम डरते नहीं हैं, जुल्म के आगे झुकते नहीं हैं, इसका मतलब एक ये भी आएगा कि शिया मुस्लिम के अलावा जो दूसरे मुस्लिम हैं, ये डरपोक हैं, ये जुल्म के आगे झुकने वाले हैं, ताकत देखकर ताकतवरों के साथ धनक जाने वाले हैं। इसका मतलब एक ये भी है। तो इन्होंने शान अली की तारीफ़ की, खासकर ईरान का स्टैंड देखकर। ठीक है भैया, तो अब आप इन्हें क्या कहोगे? क्या ये पंडित जी भी राफिजियों के एजेंट हैं? इनको भी किसी ने अपना एजेंट बनाया है? इस तरह के एक पंडित जी नहीं, भारत के हज़ारों गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं। कि इस कुर्बानी को देखने का मौका मिला, इसलिए हम लोग उनसे कंपेयर करते हैं। और जो कहानियों में सुना था महाराणा प्रताप जी के लिए, वो हम लोगों ने देखा अपने आँख से, इसलिए हम लोग उनको एक सम्मान के रूप में, हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज उनको इस बात की उपाधि देता है कि हमारे आज के मॉडर्न महाराणा प्रताप हैं हमारे खामनाई साहब। ये समझिए कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है ईरान के सपोर्ट में। हमें तो ये लग रहा है कि जितने भारत के मुसलमानों ने ईरान की हिमायत नहीं की है, उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम भाइयों ने ईरान की हिम्मत की तारीफ़ की है, ईरान की शाबाशी की है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं एक मुस्लिम की क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। ये बरेलवी सुन्नी मुस्लिम है, क्या कह रहा है, कितनी वाहियात क्लिप है, इसको भी आप देखिए। हाँ, खामनाई बोल रहे हो? कहाँ हो? क्या जहन्नम में हो? तो यार, तुम्हारे सपोर्टर तो बोल रहे थे शहीद हो गया, शहीद हो गया, और तुम बता रहे हो कि तुम जहन्नम में हो। तुम शहीद नहीं हुए थे, तुम्हारे सपोर्टर लोग गलत हैं। हाँ, इसीलिए तुम जहन्नम में हो और तुम हमेशा वहीं रहोगे, क्योंकि तुम मुसलमान होकर नहीं मरे। ईमानदारी से बताइए कि शुरुआत से ईरान और अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं थी। अब से 2-3 साल पहले की बात अगर आप देखेंगे, इजराइल को फ़लस्तीन पर कब्जा करना था, फ़लस्तीनियों को मिटाना था, गाज़ा को मिटाना था, तो इजराइल ने फ़लस्तीन, गाज़ा पर खूब हमले किए, बहुत सारे इंसानों का कत्ले आम किया। तब ईरान आया है गाज़ा की हिमायत में, और फ़लस्तीन, गाज़ा में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, जो सच्चाई है। अब तो खैर कम ही लोग बचे हैं, बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो अब सुन्नियों की हिमायत में ईरान आया पूरी ताकत के साथ। अब ईरान ने अपना ढेर सारा नुकसान भी किया
और बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं। अब ऐसे लोगों को ये भारत और पाकिस्तान के मुसलमान इस तरह पेश कर रहे हैं, खामनाई के बारे में इस तरह क्लिप बना रहे हैं। ये हकीकत है इन लोगों की। अब मैं आपको इसी कंपनी के एक मौलाना की क्लिप दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा मशहूर आलिम दीन है, लेकिन कसम अल्लाह की ये जो बोल रहा है मौलवी, ये झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ हदीस का सहारा लेकर अपने आप को दिखा रहा है अपनी आवाम में कि मैं हदीस पर चलने वाला हूँ। लेकिन ये मौलवी जो हदीस बयान कर रहा है, इस हदीस के मुताबिक ये मौलवी या इसकी कंपनी का कोई भी इंसान इस तरह नमाज नहीं पढ़ता है। तो अब ये क्लिप देखिए, फिर इस क्लिप में जो इस मौलवी ने हदीसें बताई है वो हदीसें मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद आराम से पढ़िए और फिर अल्लाह को गवाह मानकर अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ये मौलवी जो कह रहा था क्या ये उस तरीके पर है या नहीं है। तो एक क्लिप देखिए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक शख्स ने हुजूर के सामने नमाज पढ़ी, लेकिन उसने वो मतलूबा शराइत जो नमाज के लिए ज़रूरी है वो अदा नहीं की। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया वापस जाओ और दोबारा नमाज पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तूने जैसी भी पढ़ी है, अब जो कि मेरे सामने पढ़ी है तो मैं करता हूँ दुआ तेरी कबूल हो जाएगी। आप बात को समझें। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब मुतलक हैं। हुजूर दुआ कर देते कि या अल्लाह जो कमी बेशी है माफ़ कर दे, यकीनन माफ़ी हो जाती। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कायदे, ज़ाब्ते, नज़्म व ज़ब्त, उसूल, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। हुजूर ने फरमाया जाओ दोबारा नमाज पढ़ो। उन्होंने फिर नमाज पढ़ी, लेकिन मतलूबा शराइत अभी भी पूरी नहीं थी। फरमाया फिर दोबारा पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ी। यहां तो भाई कोई मुफ्ती भी किसी को 2-3 दफा नहीं पढ़ा सकता, ना किसी की इतनी जरूरत है। वो कहते हैं मौलवी तू कबूल कर दी, ये अल्लाह ने करनी, इतनी ताकत ही नहीं किसी को कोई कह सके। 3 बार हुजूर ने उससे कहा दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। उन्होंने 3 बार नमाज दोबारा पढ़ी और चौथी बार फिर हुजूर ने समझाया कि ये कमियां हैं, दूर करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल फरमाए। ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाई कि हमारे बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि आप नमाज के हवाले से वीडियो नहीं बनाते। तो एक क्लिप मुझे मिली, मैंने सोचा चलो आपको नमाज के हवाले से कुछ हदीसें दिखाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका क्या है, आज के मुसलमानों का नमाज का तरीका क्या है। तो ये जो बरेलवी मौलवी हैं, इन्होंने बुखारी मुस्लिम का हवाला देकर अपनी आवाम को लॉलीपॉप दे दी और आवाम ये अंधी बहरी है। ये समझती है कि जब हमारे मौलवी बुखारी मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो क्या बुखारी मुस्लिम से अलग थोड़े ही होंगे। लेकिन कसम अल्लाह की ये लोग अलग हैं। तो ये जितने देवबंदी और बरेलवी हैं, ये लोग बुखारी और मुस्लिम का जो हवाला देते हैं तो भैया बुखारी मुस्लिम के मुताबिक ये लोग नमाज नहीं पढ़ते। अब इस मौलवी ने जो कहा कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा, फिर आप अलैहिस्सलाम के पास वो आए, फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो सहाबी नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर 2 रकात पढ़ कर आए आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आपने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह तकरीबन 3 बार आप अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को नमाज पढ़ने को कहा। कुल मिलाकर वो 3 बार नमाज पढ़े, लेकिन उनकी नमाज सही नहीं हुई। वो सहाबी कहने लगे या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है नमाज सही करने की, अब मैं इससे सही तरीका नहीं जानता। सीधी सी बात ये है। तब आप अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया है। जो ये मौलवी बता रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया, तो सबसे पहले ये हदीस आप देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 6251। इस हदीस में वही बात लिखी हुई है जो ये बरेलवी मौलवी बयान कर रहे थे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़ना। इसका अरबी भी लेना और उर्दू भी लेना, क्योंकि अरबी में जो चीज़ मौजूद है उसमें से एक अल्फाज उर्दू में कटा हुआ है या मौलवियों ने वो तर्जुमा हटा दिया है। इसमें थोड़ा सा आपको गौर से समझने की बात है। अब मैं तरीका बता देता हूँ कि इसमें तरीका क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अच्छी तरह वज़ू करो, फिर तकबीर कहो, फिर नियत बांध लो, या जो लोग नियत नहीं बांधते हैं, हाथ खोल कर पढ़ते हैं, वो खोल कर पढ़ें। असल में इस हदीस में नियत बांधने के अल्फाज नहीं है।
सुबहान अल्लाहुम्मा पढ़ना है, ये भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस हदीस में नहीं हैं। इसमें मेन मकसद ये है कि आपको नमाज में उठना और बैठना कैसे है, ये बात सिखाई गई है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए, आप अलैहिस्सलाम एक साइड में मस्जिद में बैठे हुए हैं और उनसे तकरीबन 20-30 फीट दूर कोई सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो कोई अपनी नमाज पढ़ेगा तो खामोशी से ही पढ़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज में उठने और बैठने का तरीका देखा उन सहाबी का, तब आप अलैहिस्सलाम ने उठने और बैठने का तरीका सिखाया है। तो इसमें यह है कि आप तकबीर कहिए, नमाज के लिए खड़े हो जाइए, फिर आपको जो आसानी से याद हो कुरान पाक वो पढ़िए, फिर आपको इत्मीनान से रुकू करना है, फिर जब रुकू अच्छी तरह कर लो तो इत्मीनान से खड़े हो जाना है, फिर इत्मीनान से खड़े हो जाने के बाद आपको सजदा करना है, सजदा करने के बाद आपको इत्मीनान से बैठ जाना है, फिर आपको दूसरा सजदा करना है, दूसरा सजदा करने के बाद आपको इत्मीनान से बैठ जाना है। पहली रकात में दूसरा सजदा करने के बाद बैठना है थोड़ी देर के लिए, फिर आपको दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। ये हदीस मौजूद है, आप पढ़िए, किसी से पढ़वाइए। उर्दू में एक सजदे का जिक्र नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में दोनों सजदे का जिक्र मौजूद है कि आपको 2 सजदे करने के बाद थोड़ी देर बैठकर फिर उठना है, ठीक है। तो ये जो हदीस की किताबें हैं, इनका तर्जुमा, इनकी प्रिंटिंग सुन्नी मौलाना ही करते हैं, अब देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो। तो कुछ मौलवियों ने देखा कि अरबी में ये है कि पहली रकात में दूसरा सजदा करने के बाद बैठकर उठना है, तो मौलवी ने उर्दू में ऐसी डंडी मारी है कि आदमी समझ नहीं पाएगा कि दूसरा सजदा करने के बाद बैठना है या पहला सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठना है। कुल मिलाकर ये हदीस पहले मौजूद थी उर्दू में, सही दोनों सजदे थे, लेकिन अब जब ये अपडेट हुई है तो अब कुछ प्रिंटिंग प्रेस ने उर्दू का दूसरे सजदे वाला अल्फाज काट दिया है, ठीक है। अब ये हदीस बुखारी में, मुस्लिम में, दोनों में है, ठीक है। आप अरबी उर्दू दोनों मिलाइए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस हदीस का मतलब यही है कि पहली रकात में दूसरा सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठ कर उठना है। इस हवाले से आपको बुखारी में और भी हदीसें मिलेंगी। उन हदीसों में साफ मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरा सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठकर उठते थे। ये भी कई हदीसें मौजूद हैं, ठीक है भैया। तो अब आप हमें बताइए कि ये बरेलवी मौलवी जो बयान कर रहे हैं, अपनी आवाम को बता रहे हैं, क्या कोई बरेलवी इस तरह नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। मैं 2 जगह रहता हूँ और दोनों जगह बरेलवी हैं, लेकिन कोई बरेलवी या देवबंदी इस हदीस के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता है। मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज का जो तरीका सिखाया है, उस तरीके पर हनफी मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अहले हदीस मुस्लिम जो हैं ये नमाज पढ़ते हैं इस हदीस के मुताबिक, लेकिन अहले हदीस के मामले में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं भैया? अहले हदीस वाले ज़्यादातर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। आज ईरान से दुश्मनी किए हुए हैं, ईरान पर हमला करो तो दुश्मनों को अपनी ज़मीन दिए हुए हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं कि दुश्मन आए और मेरे देश में रुके और यहाँ से ईरान पर हमला करे। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए कि सुन्नी हजरात की तीनों कंपनियाँ हमें तो फारिग लग रही हैं। 2 कंपनियाँ जो इस हदीस का हवाला दे रही हैं, लेकिन वो इस हदीस के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ती हैं। एक कंपनी पढ़ती है जो भैया आज ईरान और अमेरिका के मसले में देख रहे हो किसकी तरफ है, ठीक है। तो किस पर भरोसा किया जाए? अब अगर कोई सुन्नी भाई ये कहेंगे कि इन हदीसों में रफ़ेदैन का तो जिक्र है ही नहीं, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि ये हदीस सिर्फ उठने और बैठने का तरीका सिखा रही है। अगर आपको रफ़ेदैन देखना है तो बुखारी मुस्लिम में दर्जनों नहीं कई दर्जनों हदीसें मौजूद हैं। आप ये नंबर लीजिए और आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और खूब ढूंढ लेना। बहुत सारी हदीसें रफ़ेदैन करने के हक़ में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो मुसलमान अपने आप को बिल्कुल हक पर होने का दावा करते हैं, उन मुसलमानों की अक्सरियत
उस तरीके पर नमाज नहीं पढ़ रही है जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो अब हमें आप लोग बताइए कि आप अपना मेहनत करके खाते हो, कमाते हो, हैं, और फिर अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीका छोड़कर ऐरे गैरों का तरीका पकड़े हुए हो और फिर लोगों से लड़ाई करते हो कि नहीं हम हक पर हैं, ये हदीस फला की है या फला की है या वैसी है या वैसी है। तो भैया ये हकीकत है हमारे मुसलमान भाइयों की। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।